Hello students, today we are going to learn about the chapter called adjectives. ये आपके 14 चैप्टर है रूट्स क्लास 4 के बुक का, ठीक है? Adjectives and their kinds. तो सबसे पहले हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं कि ये adjectives जो है ये किसके साथ मिलजुल के काम करता है, ठीक है? ग्रामर में हमेशा याद रखिएगा कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स की अगर बात करते हैं तो आते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है? तो अब क्या हेल्प होता है एडजेक्टिव से नाउन्स और प्रोनाउंस का? ये है एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? डेफिनेशन. ये डेफ डॉट है डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन is called an adjective. यहां पर बड़े अक्षरों में लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर डील कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव का ए मैंने बड़ा लिखा. So right, so words that describe a noun or a pronoun is called an adjective. अभी एडजेक्टिव करता क्या है? डिस्क्राइब तो कह दिया, क्या क्या हेल्प होते हैं एडजेक्टिव से? इट टेल्स अस हाउ मच, मतलब कितना, हाउ मच. हाउ मच ये हम लोग अभी और डिटेल्स में पढ़ेंगे. पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या क्या हेल्प करते हैं हमारे. It tells us how much, how many, ठीक है? How much, how many, और what kind of person, place और thing is, ठीक है? तो अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा डेफिनेशन है, इसमें से आपको याद रखना है कि वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और ए प्रोनाउन. नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. दैट वर्ड्स दैट वी यूज टू डिस्क्राइब, या फिर वर्ड्स दैट वी यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, वो हो गया नाउन. Words that we use instead of a noun is called a pronoun. तो noun और pronoun का definition रिवाइज हो गया. अब noun और pronoun को जो words describe करते हैं अलग से, उसे हम लोग कहते हैं adjective, ठीक है? Words that describe a noun or a pronoun is called an adjective. और ये क्या करता है और हेल्प क्या करते हैं? It tells us how much, how many or what kind of person, place or thing is. How much कितने क्वांटिटी में, how many गिनती में कितना, और what kind of place, person और thing is, मतलब कैसे टाइप का इंसान है, जगह है, या फिर कोई चीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने में हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है? सो वंस मोर, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. इट टेल्स अस हाउ मच, हाउ मेनी और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज. कैसे है डिस्क्राइब करता है, कैसे, इस चीज को, पर्सन, प्लेस और थिंग, हाउ मच कितना और हाउ मेनी गिनती में कितना, ठीक है? तो ये सब डिस्क्राइब करते हैं कौन? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स है क्या? Adjectives are words that describes
describes a noun or a pronoun. ठीक है, तो ये रहा डेफिनेशन. नाउ वी विल मूव ऑन. चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव्स एंड देयर काइंड्स. तो अभी हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स के काइंड्स क्या क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ noun or a pronoun is called an adjective, and chapter's name is adjectives and their kinds. So we will start with the first kind. Altogether in this chapter you have 7 kinds of adjectives. 7 तरह के adjectives हैं इस chapter में. So I will start with adjective number 1. The kind of adjective number 1. What is it? Adjectives and their kinds. ठीक है, adjectives and their kinds. Number 1 क्या है kind? Adjective of quality. Adjective of क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहने से क्या समझ में आता है? एडजेक्टिव तो वो वर्ड है जो हम लोग ये देखते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं जो नाउन को या फिर प्रोनाउन को. ये हो गया एडजेक्टिव. अब क्वालिटी. क्वालिटी क्या होता है? एक इंसान के या फिर कोई चीज का जो गुण होता है. ठीक है, उसे हम लोग क्वालिटी कहते हैं. ऑलराइट, so adjective of quality क्या होगा? That which tells us about the kind of person, place or things. Adjective of quality फिर क्या हो गया? That which tells us about the kind of person, place or thing. कैसा है, कैसे, क्या है? What kind of person. अगर मैं कहता हूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इजी हो जाता है. एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं कहता हूं कि सैम इज अ क्लेवर बॉय. क्लेवर मतलब चालू, चालाक. सैम एक प्रॉपर नाउन है. अगर मैं इसको भी छोड़ दूं, बॉय एक नाउन है. ठीक है, सैम इज अ क्लेवर बॉय. तो अगर मैं सवाल पूछता हूं कि कैसे तरह के लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज सैम, आप लोग आंसर देंगे क्लेवर. तो क्लेवर क्या कर रहा है? सैम को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा लड़का है, क्या गुण है उसमें. वो चालाक है, क्लेवर है. तो क्लेवर इज द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन. Which noun? Sam, proper noun, या फिर boy, noun. ठीक है, और अगर ये देखते हैं हम लोग, अगर मैं कहता हूं कि ये डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं that which tells us about the kind of person, place or things. अगर मैं कहता हूं this place is very hot to sit. बैठने के लिए जगह बहुत गर्म है. This place is very hot to sit. तो कौन सी बात है जो जगह को डिस्क्राइब कर रहा है? Very hot. So very hot is the adjective. ये जगह जो है very hot है बैठने के लिए. Adjectives क्या पढ़े हैं हम लोग? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? जो फर्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव के काइंड का, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? दैट
which tells us about the kind of person, place or things. Kind of, तो ये जो बहुत गर्म है, ये very hot एक adjective of quality है. Sam is a clever boy. Clever adjective of quality है. ये हो गया adjective of quality. फिर से कह रहा हूं definition इसका, that which tells us about the kind of person, place or things. एग्जाम्पल क्या था? Sam is a clever boy. Clever हो गया adjective. This place is very hot to sit. Very hot. ठीक है? तो ये हो गया adjective of quality. Now we will move on to the second kind of adjective. And what is it? पहले हो गया adjective of quality, that which tells us about what kind of person, place or thing we are talking about. Now, adjective of quantity. Adjective of quantity. ठीक है? Adjective of quantity बोलने से क्या आता है? Quantity मतलब क्या? कोई कुछ अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है? कितना है, कितना देना है, कितना पैसा है, कितना बारिश हुआ. ठीक है? तो जो भी हम बात करें जो कि एक कोई क्वांटिटी से रिलेटेड है, जो कि कोई क्वांटिटी, कोई मेजरमेंट से रिलेटेड है, उससे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. या आपके दूसरी सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है? दैट व्हिच टेल्स अस अबाउट दैट व्हिच tells us how much, कितना, how much of a thing. Adjective of quantity, that which tells us how much of a thing, कितना है. ठीक है? क्वांटिटी क्या है, कितने अमाउंट का है, यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दैट व्हिच टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग. ठीक है? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि राज एट द होल प्लेट ऑफ लेट्स से होल प्लेट ऑफ स्वीट्स. ठीक है? तो राज ने पूरा प्लेट खा लिया, मतलब ये नहीं कि वो प्लेट खा लिया. होल प्लेट मतलब खाना से, मिठाई से भरा हुआ जो प्लेट था वो अकेला राज ने ही खा लिया. तो यहां पर अगर मैं पूछता हूं कि कौन से वर्ड से आपको लगता है कि कोई मेजरमेंट, कोई क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आप लोग आंसर दोगे सर लगता तो है होल प्लेट. और आप एब्सोल्युटली यू आर राइट. होल, दिस होल प्लेट जो है, होल मतलब पूरा खा लेना, पूरा प्लेट वो खा गया. तो ये एक क्वांटिटी के मेजरमेंट है. कितना खाया था वो? पूरा प्लेट खा गया. पूरा प्लेट, होल प्लेट ऑफ स्वीट्स. सो होल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. एग्जाम्पल 2 अगर मैं कहता हूं ऑल द water in the jug was drunk. जग में सारा जो पानी था वो पी गया, खत्म हो गया. All the water in the jug was drunk. तो अगर इस सेंटेंस में मैं पूछता हूं कि कौन से वर्ड है जो हमें कोई मेजरमेंट दिखाता है, हमें कोई क्वांटिटी के बारे में कह रहा है, आप कहेंगे ऑल, क्योंकि बाकी में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कोई वर्ड जो मेजरमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है. कितना पानी पी गया, पी के खत्म कर दिया, पूरा पानी. ऑल द वाटर इन द जग वाज ड्रंक. ठीक है? तो एग्जांपल 1 में राज का होल प्लेट ऑफ स्वीट्स, पूरा प्लेट खा गया. ऑल द वाटर इन द जग वाज ड्रंक. ऑल, पूरा पानी
तो होल, ऑल, ये सब क्या एक क्वांटिटी दर्शाते हैं, एक अमाउंट की बात कर रहे हैं। होल प्लेट, पूरा प्लेट, पूरा पानी जग में जो था वो। सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर काइंड्स। नाउ वी विल मूव ऑन। अब हम लोग थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है। थर्ड काइंड क्या है ऑफ क्वांटिटी, निकाल लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ कॉमन रह जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड नाउ द थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर से आप लिख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब हम लोग कहते हैं तो ये एक कोई स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे। एक जग ऑफ वाटर जब मैं कहता हूं द होल जग ऑफ वाटर, तो हम लोग पानी गिन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट, एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना सारा पानी था जग में। पूरा पानी जग में जो था वो पी गए, ठीक है। मिठाई कितने थे हम लोग गिने नहीं, लेकिन जितने भी मिठाई थे प्लेट में सब खा गया। ऑल ऑफ द स्वीट्स, होल प्लेट ऑफ स्वीट्स। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये आपको एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में कहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं तो फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या क्या हेल्प करता है? एक, नंबर 1 टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ persons, animals, places, things. Tells us about number of persons, animals, places, things. ठीक है। और क्या करता है? Helps us to, अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन में खड़े हैं बच्चे लोग, सबसे पहले कौन है? द फर्स्ट स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टूडेंट कहते ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा एकदम सामने वाला जो स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। हेल्प्स अस टू टेल इन विच नंबर ए पर्सन, थिंग और एनिमल इज। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। और क्या हेल्प करते हैं? helps us to tell in which number a person, thing or animal is। तो बात यह है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है tells us about the number of persons, animals, places or things। अगर मैं कहता हूं कि how many students are present today in the class, तो क्लास का मॉनिटर या फिर क्लास का रजिस्टर देखने से हम लोग को ये दिखा देगा there are 40 students, ठीक है। तो 40 एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 2 बेंच छोड़ के बाकी सब बेंच क्लास में हाजिर है, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट 40 स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो 40 एक नंबर है, तो 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, इट्स एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। helps us to tell in which number a person, thing or animal is। ये हम लोगों को हेल्प करता है एक ऑर्डरली वे में चीजें या फिर लाइंस सेट करने में। जैसे ये
कोई एग्जाम के बाद या फिर कोई रेस में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, ये है क्या? ये बेसिकली रैंक है। एक फर्स्ट में आया, दूसरा जो है वो सेकंड और तीसरा थर्ड। तो इस हिसाब से हम लोगों को मालूम चल जाता है कि सबसे अच्छा कौन है, जो 1 नंबर पे है, उससे थोड़ा कम अच्छा कौन है, जो नंबर 2 में है, जो सेकंड है, और फिर नंबर 3 में थर्ड, जो कि 1 और 2 से थोड़ा कम है 3 नंबर पे। तो ये जो हम लोग क्रम में सजा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग अ लाइन। और ये जो नंबरिंग हम दे रहे हैं 1, 2, 3 या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज व्हाट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हेल्प्स अस। ठीक है? ट्यूसडे, which day is it of the week? Tuesday is the second day of the week. Second day, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है? So this is what adjective of number means. Tells us about number of person, animals, places, things. ये 3 नंबर पे है। और helps us to tell which number a person, thing or animal is. ठीक है? So this was adjective of number. Now we are moving on to adjective of the fourth one. Fourth one थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम लोग ये आगे चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें हम लोग बहुत बार ये चीज देख चुके हैं। ठीक है? नंबर 4 पे है डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव। सबसे पहले फिर से दोहराता हूं, हर चैप्टर में ये वर्ड जब आपको मिलता है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कुछ दिखाना, कुछ पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करना, कोई पर्टिकुलर जगह को पॉइंट आउट करना, कोई पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट करना। तो ये जो हम लोग ऐसे उंगली दिखा के पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये हम लोग कुछ दिखा रहे हैं, कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। और जो एडजेक्टिव्स हमें पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है, हमारे आसानी होते हैं पॉइंट आउट करने में, उसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फाइन। सो दोस adjectives that to point out particular person, animal, place or things. Those adjectives that helps us to point out particular person, animal, place or things. मतलब कोई भी एडजेक्टिव जो हमें पर्टिकुलरली हेल्प करता है ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि हम लोग उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव हमें पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब समझा दिया, जो हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कुछ चीज दिखाने के लिए, कुछ इंसान को दिखाने के लिए, कोई भी इंसान, जानवर, चीज या जगह को दिखाने के लिए हम लोग जो पॉइंट आउट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेट। और जो एडजेक्टिव्स हमें डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करता है, कोई भी चीज को, इंसान को, जानवर को या जगह को दिखाने में हेल्प करता है हमारे, उसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है? सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि दैट इज आवर हाउस। अगर मैं ये कहता हूं दैट इज आवर हाउस, तो दैट वो घर मेरा है, वो घर हमारे हैं, तो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या फिर मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूं कि
तो ये जो लाल टोपी है ये मेरा है। दिस रेड कैप इज माइन, मतलब मैं पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूं कि ये जो टोपी है, ये जो लाल रंग का टोपी है, ये मेरा है। तो आई एम पॉइंटिंग समथिंग, आई एम पॉइंटिंग आउट टू समथिंग दैट दिस रेड कैप इज माइन। ठीक है। So those adjectives that helps to point out particular person, animal, place or things is what we call demonstrative adjective. That is our house, that दिखा रहा हूं, demonstrate कर रहा हूं, so that is our house. Example 2, this red cap is mine, या फिर mine अलग होगा, this red cap is mine. Mine possession दिखाते हैं, ये मेरा ही है। This red cap is mine. So this is the demonstrative adjective. Fine. So आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी जो kinds हैं adjective के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना तक पढ़ाया है आप लोग प्लीज अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे फॉलो कीजिए और साथ बाय साथ मेरा ये जो वीडियो है इसको फॉलो कीजिए तो समझने में आसानी होगा। I have tried to explain. Please go through the video till the fourth kind of adjectives from your roots 4 textbook. All right, go through the examples and try and understand the video I have tried to explain. So please go through it. All right, फिर से कहता हूँ चारों adjectives हम लोग अभी तक किए हैं। There are 4 kinds of adjectives that we have done till now. First we have done the definition of adjective. What an adjective is. Adjective is a word that describes a noun or a pronoun. It helps us by telling what kind, how much, how many of persons, place, things or animals we are talking about. Then comes the kinds of adjectives. The first kind is the adjective of quality. Quality कौन सा adjective है? जो what kind of बताते हैं, किसका, पर्सन का, जगह का, कोई एनिमल का, कोई चीज का, what kind of. सेकेंड क्या हुआ? adjective of quantity. जब कोई परिमाण के बात होते हैं, जब कोई approximately कोई quantity के बात होते हैं, कोई अमाउंट का, तो हम लोग यूज करते हैं adjective of quantity. थर्ड कम्स द adjective of number. adjective of number क्या है? जो हम लोगों को ये हेल्प करते हैं समझने में कि वो कितने में है. हाउ मेनी, इंसान हो, जानवर हो, जगह हो, चीजें हैं, तो कितने में है. एक दूसरा क्या है? वो हमें हेल्प करता है कि किस ऑर्डर पे है. अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे एग्जाम्पल दिया हूं वीडियो में, अगर आप फॉलो करते हैं तो फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये जो हम लोग डिवीजन करते हैं, सबसे अच्छा हो गया फर्स्ट, सबसे अच्छे से जो कम है एक्सक्यूज मी, तो वो हो गया सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड में से जो थोड़ा कम है वो है थर्ड. सो दिस इज how adjective of numbers helps us to helps us to make an order out of the numbers. First, second, third जो क्रम होता है ये सजाने में हेल्प करता है adjective of number. और आज के लिए जो लास्ट किए हैं हम लोग वो है demonstrative adjective. जो adjective हमें कुछ पॉइंट आउट करने में हेल्प करते हैं. वो इंसान हो सकता है, चीज हो सकता है, कोई जगह हो सकता है. तो कोई भी एडजेक्टिव जो हमें हेल्प करता है पॉइंट आउट के लिए, दैट एडजेक्टिव्स, दोज एडजेक्टिव्स दैट हेल्प्स अस टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज व्हाट वी कॉल एन एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. प्लीज गो थ्रू द एग्जांपल्स, प्लीज स्टडी द चैप्टर एंड फॉलो द वीडियो अलोंग विद इट. पढ़ते वक्त वीडियो साथ में रखें, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. बाकी जो पार्ट्स हैं, बाकी जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, टिल देन प्लीज डू स्टडी एट होम. बाय बाय.